विद्यार्थियों, नागमती की वीर्य के इस खंड में कल हमने विचार किया था कि फागुन के महीने में जब हवा तेज चलने लगती है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, फल और फूल झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं और वनस्पति कोपड़े खिलने लग जाते हैं। लेकिन रानी नागमती का तो मन बहुत उदास है। फाग के महीने में औरतें चाचरी खेलती है, लेकिन यहाँ तो नागमती के दिल के अंदर होली जल रही है। अब तो हालत ये हो गई है कि प्रियतम मुझे मरता हुआ देख करके भी उनको क्रोध नहीं आता। मेरे तो रात दिन वही मन में रहते हैं। और मेरी इच्छा भी है कि मेरी राख प्रियतम के उस रास्ते पर जाकर गिर जाए जिस रास्ते से उनका चलना हो, उनके पैरों के लगे मेरी राख। इस प्रकार की भावना एक भारतीय नारी अपने प्रियतम के बारे में, वीर्य में प्रियतम के बारे में व्यक्त कर रही है। इनमें वीर्य में त्याग की भावना नहीं थे। पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है। शायद मांग का लाल रंग इसी बात का प्रतीक है कि यदि खून की जरूरत पड़ जाए, पति के लिए अपना खून बहाने की जरूरत पड़ जाए, तो भी औरत तन और मन से इस बात के लिए तैयार है कि वो पति के लिए अपना सब कुछ दे दे। और निश्चय ही रानी नागमती और पद्मावती ने राजा रतन सेन के स्वर्गवास पहुंचने पर, शहीद होने पर उनके साथ सती हो गई। आगे वाले पदों में हम इस बात पर विचार करेंगे कि चैत के मास में जायसी नागमती के संबंध में क्या लिख रहे हैं। चेत बसंता होई धमारी, मोह देखे संसार उजारी। पंचम वीर पंच सर मारे, रकत रोई सगरो वंढारे। बूढ़ उठे सब तरवर पाता, बीज मुजीट टेसु बन राता। मोरे आम फरे सब आगे, अबम सवरी घर आओ सब भागे। सहस बाब फूली वन फली मधुकर फिरे संवरी मालती। मोको फूल भये जस कांटे, दृष्टि पड़त तन लाग ही चाटे। भर जो बन एहू नारंग शाखा, सोवा विरे अब जाय न राखा। गिरणी परेवा आव जस आय परहो पिए टूटी। नारी पराये हाथ है, तुम बिन पावन छुटी। सगरा का मतलब संपूर्ण, पूरा। पंचसर का मतलब कामदेव के 5 बाण। वनफली का मतलब होता है वनस्पति। संवरी का मतलब संभल कर। और सोवा का मतलब ताता, तोता। इसके अलावा हम थोड़ा और देखते हैं। उजारी का मतलब प्रकाशमान। पंचसर का मतलब 5 तीर। तरवर का मतलब होता है पेड़ पौधे। मुंजीट का मतलब लाल रंग। संवरी का मतलब संवरना। मधुकर का मतलब होता है भोरा। दृष्टि पड़त का मतलब देखना। जोबन का मतलब यौवन। सोवा का मतलब तोता, सुआ। अब इस पद को
इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अब चैत का महीना आ गया है। इस महीने में बसंत और धमार के गीत चारों ओर गाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो इन सब में आनंद नहीं आ रहा है। मेरे लिए संसार उजड़ा हुआ है। कोकिल पंच स्वर में गा रही है। उसका स्वर मेरे लिए काम उत्पन्न करने वाला है, काम बढ़ाने वाला है। कोयल के नेत्र विरह के कारण लाल हो रहे हैं। वह वन में बैठी हुई रक्त के आंसू आंखों से गिरा रही है। वन में जो नए पत्ते पेड़ों पर लगे हैं, उनको देखकर प्रतीत होता है कि उन बाणों की चोट से उसकी उनके पंखुड़ियां लाल हो गई है। सभी पत्ते खून में डूबे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। उसी खून के कारण मजीठ का फल और भी लाल हो गया है। टेसू का वन पूरा का पूरा रक्त से रंजित है। आम के पेड़ में भी बोर आने लग गए हैं। इसीलिए हे मेरे पति, अब तुम्हें आ जाना चाहिए। रंग बिरंगी वनस्पतियां चारों ओर फूली हुई है। भोरा भी मालती की याद में इधर उधर भटकता हुआ फिर रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये फूल कांटे बन गए हैं। चींटियों के समान ये मेरे शरीर पर लगकर मुझे काट रहे हैं। नारंगी के समान इन उरोजों का वीर नोच नोच के खा रहा है। मैं उसकी किस भांति रक्षा कर सकते हूँ। मेरे प्रीतम, तुम मेरे लिए शीघ्र आ जाओ। जैसे कबूतर झपट करके अपने जोड़े से आकर मिल जाता है। अब तुम्हारी पत्नी वीर के हाथ पड़ गई है। अब तुम्हारे बिना उसकी वीर में कौन रक्षा कर सकता है, उसे कौन छुटकारा दिला सकता है। बात यह है कि उससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। वीर में खून के आंसू से प्रकृति भी पूरी रक्त रंजित हो गई है, और प्रीतम के बिना कोई सहायता करने वाला है नहीं। ऐसी भावना इन पदों के अंदर पद्मावती की देखने के लिए मिलती है। अगला पद, बा बैसाख तपनी अति लागी, चोला चीर चंदन भो बागी आगी, सूरज जरत हिवंचल ताका, वीर बजागी सोय रथ हाँका, जरत बजागने हो पियो हाँ हाँ, आई बुझाओ अंगारा माह, तो दर्शन होय शीतल नारी, आई आगी सो करे फुलवारी, लागो जरे जरे जस भारू, बौरी जो भूंज सी तजो न बारू, सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक होई बिहिराई, वीरत हिया करो पिया टेका, दिष्टि दवंगरा मेघ हो एका, कवन जो विक्षा मानसर छारे मिले सुखाई, अबो बेली फिर पलो है जे प्रिय सिंचव मान। अब देखिए, इनका सौ का मतलब सम्मुख, भाड़ू का मतलब भाड़, बहुरी का मतलब फिर से, बिसराई का मतलब होता है अलगुण, छार का मतलब राग, दवंगरा मतलब जोर की बारिश होना। इसके अलावा भी तपने का मतलब तपत, चीर का मतलब कपड़ा, हिमंचल का मतलब होता बर्फ से ढका हुआ, और भाड़ू का मतलब होता भाड़, जिसके अंदर चने भुने जाते हैं। भूंसी का मतलब भूनना। बारू का मतलब होता है रेत, बाड़ू रेत। सरवर का मतलब तालाब। वीराई का मतलब फाट जाना, फटना। वीराई का मतलब अलग होना, फट जाना, दरार पड़ जाना। दवंगरा का मतलब जोर से बारिश होना। अब हम इसका अर्थ समझने की प्रयत्न करते हैं। जैसे ही बैसाख का महीना शुरू हुआ, गर्मी और बढ़ गई। गर्मी में
चंदन चीर का कपड़ा शरीर पे पहना हुआ आग के समान लग रहा है। सूर्य और भी अधिक तप रहा है। लगता है कि वीर्य की तीव्र अग्नि के रथ में बैठकर मेरी ओर चला आ रहा है। नागमती अपने पति से याचना करती हुई कहती है कि मैं इस वीर्य की अग्नि में जल रही हूँ, मुझे तुम्हारी छाया की आवश्यकता है, तुम आकर इस अग्नि को बुझाओ। मेरे दर्शन करते ही, तेरे दर्शन करते ही मतलब आपके दर्शन करते ही मेरे शरीर की सब नाड़ियाँ शांत हो जाएगी। इसीलिए तुम शीघ्र आकर के इस आग को उपवन बना दो। मेरा शरीर अब भाड़ में जल रहा है। यदि तुम नहीं आए तो मैं भी ये द्वार छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती। तालाबों से भरा हुआ पानी इस महीने में घटना प्रारंभ हो जाता है। मेरा हृदय भी उसी प्रकार घट रहा है, और जिस प्रकार सरोवर के आसपास की मिट्टी धूप में सूख जाने से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ठीक इसी भांति मेरा हृदय भी फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया है। बड़ा अच्छा सटीक उदाहरण जायसी ने यहाँ कोट किया है। ग्रामीण परिवेश के रहने वाले बच्चे इस बात को शायद जानते हैं कि तालाब में जब कांप सूख जाती है और पानी सूख जाने के बाद में वो काम में टुकड़े पड़ जाते हैं, वे टुकड़े जब भी जाकर के वापस मिल सकते हैं जब जोर की बारिश हो और फिर वो तालाब भर जाए। कितना अच्छा सटीक उदाहरण जायसी ने ढूंढा है। निश्चय ही जायसी की अंतर्दृष्टि और लोक का ज्ञान बड़ा अच्छा ज्ञान था। सरोवर के आसपास की मिट्टी धूप में सूख जाने से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ठीक इसी भांति मेरा हृदय भी फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब इस फटते हुए हृदय को हे पति तुम्हारा ही आश्रय है, तुम आकर के अपनी दृष्टि से जलवृष्टि कर इस हृदय की फटी हुई दीवारों को मिलाकर एक कर सकते हो। मेरा शरीर जो कमल के सदृश मानसरोवर में विकसित हुआ था अब मिट्टी में मिल जाना चाहता है। जो हृदय सदैव प्रसन्न रहता था उसकी प्रसन्नता प्राय नष्ट हो चुकी है। पर अब भी मेरे हृदय को कमल की बेल तो लगी हुई है, लेकिन वह सूख चुकी है। यदि तुम उसे आकर सींच दोगे तो फिर वो हरी भरी हो जाएगी। तो प्रीतम ज्ञानी का नागमती इस बात पर विचार कर रही है कि उसका प्रियतम आए और उस बेल को फिर से सींच दे ताकि वो हरी भरी हो जाए। इसमें विशेष रूप से उपमा और उत्प्रेक्ष का अलंकार है। अगला पद, जेठ जड़े जग बहे लुआरा, उठे बवंडर दीके पहारा। वीर गाजी हनुमंत हो जागा, लंका ढा करे तन रागा। चारों पवन झकोरे आगी, लंका ढाई करे तन लागी। दई भई श्याम नदी कालिंदी, वीर की आगी कठिन असमंदी। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन न सूद मरो सब बांधी। अध जल भई मासु तन सूखा, लागे वीरे काग होई भूखा। आंसू खाई अब हाकई लागा, अब आई आदत आवत सुनि भागा। पर्वत समुद्र मेघ शशि, दिनकर सही न सकई वह आगी। मोहम्मद सती सराइए, जरे सो जस पिए लागी। जेठ के महीना और भी गर्म हो जाता है। इस महीने में गर्मी में सारा संसार बुरी तरह से जल रहा है। चारों ओर लू चल रही है। बवंडर के चारों ओर जलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। हनुमान की भांति वीरे के चारों ओर से आकर के गर्जना कर रहा है। अब ये वीरे हनुमान मेरी शरीर रूपी लंका को जला रहा है। चारों ओर से बचाने वाला लू उस अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा है। जब शरीर में ये आग पहुंच गई तो मैं अपने सैया पर शयन करती हूँ, वह पलंग में भी आग लग रही है। ये यमुना नदी भी उसी आग में जल जाने के कारण से काली हो गई है। इस प्रकार इस वीर्य की अग्नि से धीरे धीरे शरीर झुलसता जा रहा है। आग चारों ओर उड़ती है और फिर जोर से आंधी चलने के कारण से नेत्र भी अंधकार में हो गए। मार्ग दिखाई न पड़ने के कारण से मैं दुख से बंधी हुई मरती जा रही हूँ।
मेरा सारा शरीर अब अधजड़ा हो गया है, मांस सूख गया है। ये वीर्य रूपी कोआ उसे चारों ओर से नोच नोच करके खाए डालता है, इसीलिए अब मेरे शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई है। हे प्रीतम, तुम आकर के इस वीर्य रूपी कोए को भगा दो। इस वीर्य की अग्नि में नागवती की भांति पर्वत, समुद्र, बादल, चंद्रमा भी नहीं जल सकते। उनको भी ये ताप सहन नहीं है। केवल नागमती ही इस कष्ट को सहन कर रही है। वो पति के लिए इस प्रकार वीर्य की अग्नि में अब तक जल रही है। जायसी ने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, पृथ्वी, इन सब को भी सूर्य की आग में जलता हुआ, इतनी आग जल रही है कि उस आग को सहन नहीं कर सकते। लेकिन वीरणी नागमती तो सूर्य की आग को और वीर्य की आग दोनों के अंदर जल रही है और अपने प्रीतम को इस आग से बचने के लिए, इस आग से निकालने के लिए निवेदन कर रही है कि वह आए और वीर्य रूपी कोए को भगा दे। वीर्य की अग्नि में नागमती की भांति पर्वत, समुद्र, बादल, चंद्रमा भी नहीं जल सकते। इतना केवल नागमती इस कष्ट को सहन कर सकती है और सहन कर रही है। इसमें मुख्य रूप से उपमा अलंकार है। कवि ने बड़ा ही सुंदर और व्यवहारिक वर्णन नागमती का किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।